हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? कूलाम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। और नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसके बाद करेंगे एक से एक अच्छे सवाल जो आपके बोर्ड लेवल के हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं इसके टॉपिक की, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ क्या होता है। तो वेक्टर फॉर्म में कूलाम्स लॉ को हमें क्यों लिखना है? क्योंकि हमने जो कूलाम्स लॉ पढ़ा था उसमें जो फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये कूलाम का फॉर्मूला होता है, जिससे हम क्या करते हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स को फाइंड करते हैं। और इस फोर्स की जो वैल्यू आती है, यानी कोई जो वैल्यू होती है, उसका नाम होता है मैग्नीट्यूड। क्या नाम होता है? मैग्नीट्यूड। अब देखिए, मैग्नीट्यूड सिर्फ ये बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। अगर मान लीजिए सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है तो आप कहेंगे वो स्केलर क्वांटिटी है। कैसी है वो? स्केलर। अगर इसके साथ में डायरेक्शन आ जाए, क्या आ जाए? डायरेक्शन, तो जिसके पास में डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगा, उसे हम कहेंगे वेक्टर। क्या कहेंगे? वेक्टर। तो ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ स्केलर फॉर्म में है, और इसे अगर हम डायरेक्शन के साथ लिख दें, किसके साथ लिख दें? डायरेक्शन के साथ लिख दें, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। किसकी? कूलाम्स की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। दोनों का नेचर यहाँ पर मैंने पॉजिटिव ले लिया है। कैसा ले लिया है? पॉजिटिव, यानी लाइक चार्जेस है, और इनका जो सेपरेशन है ये स्मॉल r है। अब देखिए, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि चार्ज 2 पर जो फोर्स लगेगा वो 1 की वजह से लगेगा, तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए, फोर्स फर्स्ट चार्ज पर जो लगेगा उसे लिखेंगे हम फोर्स फर्स्ट चार्ज पर। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से लग रहा है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। और इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अब देखिए, ये रिपल्सिव फोर्स है, इसलिए इनकी डायरेक्शन क्या है आपको दिखाई दे रही है फिगर में। अब हमें लिखना है ये किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले कूलाम्स लॉ लिखते हैं। तो F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो है स्केलर फॉर्म है। कैसी फॉर्म है? स्केलर फॉर्म। जब भी हम स्केलर फॉर्म में यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं, किसका करते हैं? यूनिट वेक्टर का। अब बात आती है यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यानी 1 हो, और इसकी एक प्रॉपर डायरेक्शन हो यानी परमानेंट फिक्स डायरेक्शन हो। तो यूनिट वेक्टर को हम जो शो करते हैं, जैसे मान लीजिए ए का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं इसको? कैप। तो ये जो फॉर्मूला होता है इसका, ए वेक्टर अपॉन मोड में ए वेक्टर लिख देते हैं। मोड में ए वेक्टर लिखने का मतलब है ये जो वेक्टर है ए, उसका ये मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड, यानी पूरा का पूरा वेक्टर लिखना है आपको, फिर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ये जो है यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होता है, और एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। किसका? यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? कैप बोलते हैं। तो यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो हम ये कह सकते हैं ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा अगर फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड है, या फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट है, तब भी इस तरीके से हम करेंगे। तो हमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कितने वेक्टर चाहिए? हमें 2 वेक्टर चाहिए, क्योंकि फोर्स कितने हमारे पास? 2। तो देखिए, जब हम Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे, कहां से आएंगे? Q1 से Q2 की तरफ जाएंगे, तो एक तो वेक्टर मिलेगा हमें ये वाला, और जब Q2 से Q1 की तरफ आएंगे तो एक तो वेक्टर मिलेगा ये वाला। यानी ये डिस्टेंस है, इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। और पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो देखिए, जब हम Q1 से Q2 जाएंगे तो कहां पर जा रहे हैं आप पहले लिखेंगे? 2 पर जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं? 1 से जा रहे हैं, माइनस कर देंगे, और इसको लिख देंगे वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में लिख देंगे? वेक्टर फॉर्म में। ध्यान सुनना, कहां पर जा रहे हैं? 2 पर जा रहे हैं, तो 2 पहले। कहां से जा रहे हैं? 1 से जा रहे हैं, तो 1 बाद में। अब यहाँ पे देखिए, अगर 2 से 1 पर आना है तो आप क्या लिखोगे? कहां पर आ रहे हैं? 1 पर आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? 2 से आ रहे हैं। इनको ऊपर वेक्टर लगाइए, और ये आपका पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा। और पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आप बोल सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, आप ये कह सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या है? 2, इनिशियल क्या है? फर्स्ट। अब यहां से इधर के लिए आएंगे तो फाइनल क्या हो जाएगा? 1, और यहां से क्या हो जाएगा? इनिशियल। यानी अब जब आप चार्ज 2 से चार्ज 1 की तरफ चलोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। तो हमने इसे वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, ये जो आर है इसको मैं मोड लिख देता हूं, और ये यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड है वो इसके बराबर हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, या कह सकते हैं इसके बराबर हो जाएगा
R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के। इस तरीके से हम इस मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम इसे यूज करेंगे। अब देखिए हमें निकालना है फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 और इसके साथ मैंने क्या कर दिया, आर कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी यूनिट वेक्टर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कौन से फोर्स की बात हो रही है, 1 2 वाले की, यानी इस वाले फोर्स की बात हो रही है। तो हमें जो है इसी का वेक्टर चाहिए, इसका वेक्टर जो मिलेगा इसी की डायरेक्शन में मिलेगा। तो आप कह सकते हैं ये वाला वेक्टर चाहिए, कौन सा चाहिए, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। और ये क्या चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर चाहिए हमें, कौन सा चाहिए, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को कन्वर्ट करेंगे तो F12 वेक्टर ये आ जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यूनिट वेक्टर जब निकालते हैं तो वेक्टर में डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। तो इसका वेक्टर जो होगा, इसका वेक्टर लिखेंगे हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब इसका वेक्टर लिख दिया। अब वेक्टर लिखने के बाद डिवाइड किससे करना है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो R है, ये R नहीं, यहाँ पे हम इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड की बात कर ले तो आप इसे R की जगह पर रिप्लेस कर सकते हो R1 माइनस R2 वेक्टर से या R2 माइनस R1 वेक्टर से। तो मैं यहाँ पर लिखना चाहूंगा कि Q1 Q2 अपॉन R की जगह पर मैं इसे 1 माइनस 2 वाला वेक्टर लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ लिखूंगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये मोड लगा दीजिए क्योंकि मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए ये लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, ये है आपका R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और अपॉन में इन दोनों का मैग्नीट्यूड। क्या है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो क्वांटिटी है और ये है, ये दोनों कैसे सेम है। तो सेम है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन ये देखिए R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये सेम है तो इसका स्क्वायर है। और यहाँ पे पावर कितनी है, 1। तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी, पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 और इसका मोड लगा दिए, पावर कर दीजिए 3। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर लिख देंगे हम R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर है। तो ये जो फॉर्म आई, ये जो फॉर्म है, इसी फॉर्म का नाम क्या होता है, वेक्टर फॉर्म होता है। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू 2 इज इक्वल टू, आप लिखेंगे K Q1 Q2 अपॉन और ये आ जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर मोड में पावर 3 और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर और ये आपको बंद करना है इस तरीके से। तो ये क्या है, इसकी वेक्टर फॉर्म है। किसकी है, वेक्टर फॉर्म। कौन से फोर्स की है, फोर्स ऑन वन ड्यू टू सेकंड चार्ज, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। तो ये आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो। अगर दूसरे फोर्स की बात करते हैं F21 की, तो इसे भी सिमिलर करके ऐसे ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2। अब यहाँ पे देखिए K Q1 Q2, अब यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दीजिए आप। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1 और वेक्टर लगा दीजिए, मोड लगाकर पावर लिख दीजिए आप इसकी 3। कितने लिख देंगे, पावर 3। अब देखिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे 1 की जगह पर 2, 2 की जगह पर 1 को रिप्लेस कर दीजिए। तो 2 माइनस 1 और ये लगा दीजिए वेक्टर। ये जो फॉर्म होगी, ये फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, वेक्टर फॉर्म। तो ये थी कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म। और इसमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पावर 3 आ रही है, यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, 3। लेकिन कूलम्ब्स लॉ में पावर होती है यहाँ पर 2। तो यहाँ पे 3 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर भी एक मल्टीप्लाई हुआ है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो कैंसिल करके ऐसा ही बन जाएगा। तो ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या इसका नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये चार्जेस के लिए नहीं है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें भी हम इंटेंसिटी जब निकालेंगे तो इसी को हम यूज करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए अब तक हम फोर्स जो निकाल रहे थे 2 चार्जेस के बीच में निकाल रहे थे। कितने चार्ज के बीच में, 2 चार्जेस के बीच में। जैसे मान लीजिए 2 फोर्स हैं आपके पास, कितने फोर्स हैं, 2। एक चार्ज ये, एक चार्ज ये, और इसके बीच में आप क्या करोगे, कूलम्ब्स फोर्स लगा दोगे। तो कूलम्ब्स फोर्स की जो वैल्यू आएगी F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे आप इसे फाइंड कर लोगे। अब मैं आपसे कहूंगा यहीं पे मान लीजिए कोई तीसरा चार्ज रख दें, चौथा चार्ज रख दें, 5वां चार्ज रख दें, या बहुत सारे n चार्ज रख दें, तो फोर्स पहले चार्ज पर कितना लगेगा।
तो देखिए पहले चार्ज पर फोर्स 2 भी अप्लाई करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, 5 भी करेगा, जितने भी आप चार्ज रखेंगे वो जो है सभी फोर्स लगाएंगे किस पर, चार्ज 1 पर लगाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि जिस भी चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, जिस भी चार्ज पर आपको फोर्स निकालना है, और वो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है या नेट फोर्स हो सकता है, तो क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे सभी का। यानी अगर फर्स्ट की बात करें तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फोर्थ, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू फिफ्थ, इस तरीके से फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू एन, इस तरीके से आप क्या है निकाल सकते हैं, और सभी का वेक्टर सम कर दीजिए, और जैसे वेक्टर सम आएगा उसी को हम रिजल्टेंट कहेंगे या एफ नेट कहेंगे। तो आप क्या समझे इससे कि किसी भी चार्ज पर अगर हमें फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू सेकंड चार्ज, तो उनकी जो वैल्यू है जितनी अब है उतनी ही बाद में रहेगी, तीसरे चार्ज के आ जाने से, चौथे चार्ज के आ जाने से, या किसी और चार्ज के आ जाने से उन दोनों के फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इफेक्ट पड़ेगा क्या, तो टोटल चार्ज पर इफेक्ट पड़ेगा। आप वैसे जब भी हम एफ नेट निकालेंगे तो चार्ज 1 पर चार्ज 2 की तरह से फोर्स निकालेंगे, चार्ज 1 पर चार्ज 2 की वजह से फोर्स निकालेंगे, और चार्ज 1 पर चार्ज 3 की वजह से निकालेंगे। अगर 4 है तो 4 की वजह से, 5 है तो 5 की वजह से, जितने भी चार्ज है सब की वजह से फोर्स निकालेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे। तो नेट फोर्स जो है चेंज हो जाएगा, बट Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स पहले था वही बाद में रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोर्स के आ जाने से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखनी है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस इज द वेक्टर सम, यानी आपको क्या रखना, वेक्टर सम करना है ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। और एक चीज याद रखें, मैंने अभी आपको बताया था कि द इंडिविजुअल फोर्स आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर चार्जेस, यानी पहले से दो चार्ज है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो बाद में ही उतना रहेगा, अदर चार्जेस के आ जाने से फोर्स पे उनके बीच में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर नेट फोर्स आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और क्या करना है, वेक्टर सम करना है। तो एफ नेट निकालना है आपको वेक्टर फॉर्म में। कैसे निकालना है, वेक्टर फॉर्म में। तो फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू थर्ड, ऐसे ही करके आप निकालते चलिए कहां तक, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू एन तक। और जब भी हम नेट फोर्स निकालते हैं, क्या निकालते हैं, नेट फोर्स, तो क्लास 11th में पढ़ाया जाता है आपको पैरेललोग्राम लॉ, उसके अकॉर्डिंग, या पॉलीगन लॉ पढ़ाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, नेट चार्ज को, नेट फोर्स को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं, नेट फोर्स को। तो देखिए पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है, मैं आपको बता दूं, जब भी दो वेक्टर होंगे, जैसे मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है, दिस इज सेकंड वेक्टर बी वेक्टर, अगर इनका रिजल्टेंट चाहिए तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल मिड से जाएगा। कहां से आएगा, मिड से। अगर ये 90 का एंगल है तो आप कह सकते हैं इनका रिजल्टेंट 45 से होकर जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा, हम कह सकते हैं इसे एफ आर बोल सकते हैं। मान लीजिए ए बी लिया है, अगर ये फोर्स 1 हो और ये वाला फोर्स सेकंड हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ आर आएगा। और एफ आर जो निकालना है आपको, क्या निकालना है, एफ आर जो निकालना है, तो आप ऐसे निकालेंगे कि फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर सेकंड फोर्स का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट इंटू सेकंड फोर्स, और यहां पर कर देंगे आप cos थीटा। क्या कर देंगे, cos थीटा। और ये थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन, ये क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स फर्स्ट एंड फोर्स सेकंड, यानी फोर्स फर्स्ट वेक्टर और फोर्स सेकंड वेक्टर, यानी जो दो वेक्टर दिए हैं उन वेक्टर के बीच का एंगल है। जैसे अगर मान लीजिए फोर्स की फॉर्मूला लिखें तो आप ए और बी की फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जब भी आपको रिजल्टेंट चाहिए, क्या चाहिए, रिजल्टेंट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्टेंट। क्या चाहिए, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को आप नेट भी बोल सकते हो। तो ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। देखिए यहां से यहां तक क्या करना है आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर रखना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इस टर्म में cos थीटा के साथ। किसके साथ, cos थीटा के साथ। तो ये होता है पैरेललोग्राम लॉ। और याद रखें, फिर से कह रहा हूं, अगर दो वेक्टर इस तरीके से हैं, ये मान लीजिए a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 30 है, कितना, 30, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ से जाएगा, इनका रिजल्टेंट आएगा ये, कितने के एंगल में आएगा, 15, कितने के एंगल पे आएगा, 15 के। अगर मान लीजिए कुछ इस तरीके से है, ये वेक्टर है, इनके बीच का एंगल जो 60 डिग्री, तो इनका जो जाएगा रिजल्टेंट ये जाएगा, और इसको हम रिजल्टेंट बोलेंगे, यहाँ से एंगल 30 बनाएगा, यहाँ से भी 30 बनाएगा। तो आप ये कह सकते हैं इनका जो रिजल्टेंट है बिल्कुल 20 से होकर जाता है। कहां से होकर जाता है, 20 से होकर जाता है। तो देखिए इसमें दो टाइप के न्यूमेरिकल करने होते हैं, एक तो पॉलीगन टाइप होते हैं, और एक होता है जब भी हम थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख दें तो किस तरीके से हमें वो सॉल्व करने हैं। तो देखते हैं टाइप फर्स्ट पॉलीगन टाइप न्यूमेरिकल्स कैसे होते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स applied on the charge placed at the vertex C on
एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी आपको एक ट्रायंगल दिया है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सभी साइड कैसी हो, सेम हो, सभी साइड कैसी हो, सेम हो। तो हमने साइड की जो वैल्यू है स्मॉल ए मान लिया है, आप लेंथ एल भी लिख सकते हो। तो ये ए, ये भी ए और ये भी ए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं ये एंगल कितने हो जाएंगे, 60-60 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 60-60। तो याद रखना है ये कितने होंगे, 60, क्योंकि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो आप यहाँ देखते हैं 60-60-60 3 टाइम्स करेंगे तो 180 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, वर्टेक्स सी पर, यानी इस वाले वर्टेक्स पर आपको चार्ज की वजह से, इन सभी चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या है, आपको नेट फोर्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये कैसा है, पॉजिटिव, ये कैसा है, पॉजिटिव, इस पर निकालना है। तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा। क्या करेगा, रिपल। तो इसकी वजह से इधर आएगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। अब देखिए ये और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो ये वाला क्या करेगा, इस साइड जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन इधर से होगी, क्योंकि ये एक दूसरे से रिपल करेंगे। ये भी रिपल कर रहे थे और ये भी क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो ये जो फोर्स है किस पर है, सी पर, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इस तरीके से निकल आएगा। अब ये जितना एंगल है उतना ही एंगल ये हो जाएगा, और ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब इनका जो रिजल्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी दो वेक्टर, कितने वेक्टर, दो वेक्टर अगर इस तरीके से हैं, ये ए वेक्टर है, इसको मैंने बी मान लिया, तो इनका रिजल्टेंट इनके मिड से होकर जाता है। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा कैसा आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो कहाँ हो जाएगा, इसके मिड से जाएगा, और ये हो जाएगा एफ आर। क्या हो जाएगा, एफ आर। आर का मतलब रिजल्टेंट, एफ का मतलब फोर्स। तो इन दोनों फोर्स की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आर वेक्टर इज इक्वल टू रूट में मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आपको क्या करना है, ए और बी की जगह F1 F2 लिखना है। तो F1 स्क्वायर क्या लिखना है आपको, F1 स्क्वायर, यानी इसका आपका मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पर F1 और F2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और इसमें पुट कर दीजिए, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो F1 F2 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो F1 F2 का मतलब यहाँ पर FCA और FCB से अगर मैं इसको 1 बोलूं, F1 बोलूं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, F2 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, F2। तो देखिए हम अगर F1 की वैल्यू निकालेंगे, किसकी निकालेंगे, F1 की। तो फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2। तो किस किस की बात कर रहे हैं, F1 का मतलब FCA की, तो C की और A की। तो इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q, इस पे चार्ज कितना है, प्लस Q। तो F इक्वल टू K, ये वाला Q इंटू ये वाला Q, और फिर क्या करते हैं, इनके बीच की जो सेपरेशन होती है, डिस्टेंस होती है, उसका स्क्वायर। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, A। तो आप यहां पर लिख दोगे A का स्क्वायर। तो ये आ गया फोर्स फर्स्ट। क्या आ गया, फोर्स फर्स्ट, यानी FCA भी बोल सकते हैं इसे। क्या बोल सकते हैं, FCA, और इसको हमने फर्स्ट माना है। और ये आ गया आपका K, Q का स्क्वायर करेंगे, मतलब Q का मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा A स्क्वायर। तो ये फोर्स निकल आया। सेकंड की बात करते हैं, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। तो ये जो सेकंड फोर्स हमने माना है कि F2 है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए F2 जब भी निकालेंगे तो ये चार्ज है एक, और चार्ज एक ये है। तो कितने चार्ज हैं, दो। तो F इक्वल टू K, Q1 Q2 दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, और इनके बीच का सेपरेशन है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका F2, और F2 का मीनिंग क्या है, F2 का मीनिंग क्या है, FCV। क्या है, FCV। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है। तो हम ये कहेंगे FCA और FCB दोनों कैसे, इक्वल हैं। और ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसे F मान सकता हूं। क्या कर सकता हूं, कंसीडर F। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ये F हो जाएगी दोनों की वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। इसको क्या लिख दिया मैंने, F लिख दिया। F का मतलब है F1 और F2 जो है इनका मैग्नीट्यूड मैंने F लिख लिया। क्या लिख लिया, F। तो यहाँ पे F लिख के इसे सॉल्व कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के लिए क्या आएगा, F का स्क्वायर, सेकंड के लिए क्या आएगा, F का स्क्वायर, प्लस 2 फर्स्ट का F, सेकंड का भी F, और इंटू कॉस। क्या आएगा, कॉस। अब देखिए एंगल कितना है यहाँ पे, 60। कितना है, 60। 60 यूज करना है आपको। तो कॉस 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस 60। अब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए F स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2F स्क्वायर, प्लस F का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो ये F स्क्वायर हो जाएगा। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की होती है। आप कह सकते हैं यहाँ पे 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा, देखो 2F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका 2 + 1 यानी 3F स्क्वायर। और 3F स्क्वायर में F तो बाहर आ जाएगा लेकिन √3 रह जाएगा,
और एफ की वैल्यू जो है, एफ की वैल्यू यही है क्योंकि ये दोनों सेम थी और इसको हमने क्या माना था, एफ माना था। तो आप कह सकते हैं एफ की जो वैल्यू है, एफ की जो वैल्यू है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एफ आर जो रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा, √3 और एफ की जगह क्या लिख देंगे, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हैं इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम एफ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ईच ऑफ द फोर्थ कॉर्नर्स ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। यानी आपको एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर गिवन है। तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेते हैं, दैट इज द स्क्वायर। ठीक है, ये एक स्क्वायर है, इसकी जो कॉर्नर्स हैं ए बी सी और ये डी, 4 कॉर्नर्स हैं। स्क्वायर में 4 कॉर्नर होते हैं। साइड कितनी दी है, ए दी है, तो साइड सेम हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर की साइड कैसे होती है, सेम होती है। कैसी होती है स्क्वायर की साइड, सब सेम होती है, तो हमने स्क्वायर की साइड ए लिख दी। आगे कह रहा है फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट डी। यानी यहाँ पर जो चार्ज है उस पर, इन कॉर्नर्स पर जो चार्ज होगा उनकी वजह से यहाँ पर कितना फोर्स आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड, यानी सभी कॉर्नर्स पर जो चार्ज है वो स्मॉल क्यू है। कितना है, स्मॉल क्यू। तो हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख दिया। ये है आपका स्मॉल क्यू डी के पास भी। अब देखिए डी पर हमें फोर्स निकालना है, तो डी पर निकालेंगे तो इसकी वजह से निकालेंगे, सी की वजह से निकालेंगे तो ये इधर रिपल करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो आप कह सकते हैं फोर्स ऑन डी ड्यू टू सी। ठीक है, अब इसकी बात कर लें, ये ए पर क्या है प्लस क्यू और यहाँ पर भी प्लस क्यू, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये वाला क्या करेगा, ये भी फिर से रिपल करेगा। तो आप कहेंगे फोर्स ऑन डी ड्यू टू ए। इतनी बात समझ में आई। इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनके मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अब इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैं लिखता हूं एफ डी सी। एफ डी सी लिखूंगा तो एफ डी सी इजकल टू क्या आ जाएगा, फोर्स इजकल टू के Q1। यानी डी और सी की बात हो रही है तो एक Q ये है और एक Q ये है, दोनों Q है तो Q का मल्टीप्लाई कर दे Q1 इंटू Q2 यानी Q स्क्वायर आ जाएगा। और इनके बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है A, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A स्क्वायर। अब देखिए अगर इसकी बात करें, ये वाला डी पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या है, तो एफ डी ए की वैल्यू देखते हैं। तो इसे भी ऐसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा के एफ इजिकल टू के Q1, यानी एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है तो दोनों चार्ज सेम है। एफ इजिकल टू के Q1 Q2 यानी दोनों का स्क्वायर Q स्क्वायर और इनका सेपरेशन क्या है, तो ए स्क्वायर, यानी सेम आ जाएगा के Q स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और आप ये कह सकते हैं कि एफ डी ए की वैल्यू भी यही होगी। और इसको मैं एफ लिख लूं, कोई दिक्कत है नहीं होगी दिक्कत, ताकि ये कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, आसान हो जाए, इजी हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया। अब देखिए क्योंकि ये दोनों, इनका दो हमें फोर्सेस की डायरेक्शन अलग अलग है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं इनके मिड में आएगा। अभी बताया था आपको। तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं हम पहले। तो एफ आर इज इक्वल टू रूट में पहले का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा आपका एफ स्क्वायर प्लस 2f1 इंटू F2 और इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से यहां तक का एंगल आप देखेंगे तो कितना है एंगल 90, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कॉस 90। अब देखिए इसको सॉल्व करें तो एफ स्क्वायर कितना आ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ पर भी हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, कितनी होती है, cos 90 की 0 होती है और sin 0 की भी 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ये वाला टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा आपका 2f स्क्वायर। और हम लिख सकते हैं इसे f√2, क्या लिख सकते हैं f√2, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर से f बाहर आ जाएगा तो f√2 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट कितना आ गया f√2। और f की वैल्यू क्या है आप देख सकते हैं यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ की वैल्यू क्या है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई कर देना √2 से, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। किन दोनों का, एफ डी सी और एफ डी ए का रिजल्टेंट आ गया। अब देखिए एक चार्ज और रहेगा, इसकी वजह से फोर्स निकाल लिया, इसकी वजह से भी फोर्स निकाल लिया। अब देखिए बी वाला चार्ज रह गया। अब इसकी बात कर लें, किसकी कर लें, जो कॉर्नर बी है, कॉर्नर बी पर जो चार्ज है क्या नाम है उसका, प्लस क्यू। तो ये क्या करेगा प्लस क्यू, इस वाले चार्ज पर, ये प्लस क्यू क्या करेगा, इस वाले चार्ज पर फोर्स लगाएगा। तो ये भी प्लस वो भी प्लस, तो ये क्या रिपल करेगा, तो रिपल करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि फोर्स की जो डायरेक्शन होती है, जो दोनों चार्जेस को जॉइन करती है लाइन, उसी पर होती है। तो ये क्या करेगा, इसे रिपल करेगा तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये। तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। क्या समझ में आया,
जो बी कॉर्नर पर चार्ज रखा है क्यू, वो डी कॉर्नर पर रखे चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो रिपल करेंगे तो ये वाला इस साइड आएगा और इस साइड आएगा, तो आप कह सकते हैं फोर्स ऑन डी ड्यू टू फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो एफ डीवी का अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, के Q1 Q2, यानी ये भी चार्ज है और वो भी चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस चाहिए हमें, क्या चाहिए, डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए, आप देख सकते हैं स्क्वायर है और स्क्वायर का क्या है, डायगोनल। डायगोनल आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसके सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर और इस वाली साइड का स्क्वायर, तो रूट में कितना आ जाएगा, ये 2a स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर, और a स्क्वायर से रूट हटाकर a बाहर आ जाएगा और यहाँ पर बचेगा a√2, क्या बचेगा, ये a√2। तो यहाँ पे a√2 का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, a√2 का स्क्वायर। दोबारा सुनिए, f इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो k ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2, और a का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर, ये आ गया एफ डी वी, यानी इसका मैग्नीट्यूड हमने ये निकाल लिया। अब ध्यान से देखें, एफ डी वी का डायरेक्शन ये, और एफ डी सी और एफ टी ए की वजह से इनका रिजल्टेंट आ रहा था ये, तो एफ आर की डायरेक्शन ये थी, तो एफ आर की डायरेक्शन भी इधर, एफ डी वी की डायरेक्शन भी इधर, दोनों डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो इनको हम ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका फाइनल आंसर जो रिजल्टेंट है पॉइंट डी पर इन सभी चार्जेस की वजह से जो लगेगा फोर्स वो आपका निकल आएगा। तो कैसे ऐड करेंगे, तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। मैं न्यू पेज लेता हूं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो एफ नेट क्या निकालेंगे, एफ नेट किस पर, एट डी पर, तो ये आ जाएगा आपका एफ आर, यानी उन दोनों का रिजल्टेंट। किन दोनों का रिजल्टेंट, देखिए इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, क्या आ गया, ये रिजल्टेंट। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना है, आप लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2, के क्यू स्क्वायर अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करना है √2 से। अब प्लस, कौन सा प्लस करना है यहाँ पर, देखिए फोर्स ऑन डी ड्यू टू बी, इसकी वजह से, यानी ये वाली वैल्यू, तो एफ डीवी को प्लस करना है, इसमें क्या करना है, एफ डीवी को प्लस करना है। अब एफ डीवी की वैल्यू क्या है, तो एफ डीवी की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, तो देखिए इसकी जो वैल्यू आ रही है एफ आर की, ये आ रही है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के, और ये है क्यू, क्या है ये क्यू, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और रूट आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, √2, यानी यहाँ पे आ जाएगा √2, ये है। और इसका जो मैग्नीट्यूड है एफ डीवी का, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखिए ये हमने ऐड कर दिया, अब इसमें कॉमन ले लीजिए, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इसमें कॉमन है, तो ये क्या बचेगा आपका √2, और ये क्या आ जाएगा 1/2, क्योंकि ये सब कॉमन में चले जाएंगे। तो ये जो फॉर्मूला है, सॉरी ये जो आंसर है, ये इसका एफ नेट वाला आंसर हो जाएगा एट डी पर, किस पे हो जाएगा, एट डी पर हो जाएगा, किस पे हो जाएगा, एट डी पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर फाइनल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पॉइंट चार्जेस QA, QB, QC एंड QD आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। देखिए फिर से आपको एक स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर में क्या दिया है, फिर से ABCD दिए, तो A कॉर्नर दिया है, B कॉर्नर दिया है, C कॉर्नर दिया है, और ये D कॉर्नर दिया है। ABCD का तो यहाँ पर कॉर्नर्स दिए हैं। पहले पर जो चार्ज है ये 2 माइक्रोकूलम का है, दूसरे पर जो चार्ज है वो -5 माइक्रोकूलम का है, -5 माइक्रोकूलम, और C पर जो चार्ज है ये 2 माइक्रोकूलम का है, और D पर जो चार्ज है ये -5 माइक्रोकूलम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। तो ये कह रहा है कि आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इसकी साइड कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर आपको इसकी साइड भी दी है, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? देखिए 1 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है ये सेंटर पर रखा है, किसके सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे। तो हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हैं डायगोनल के बीच में होता है सेंटर, और यहाँ पे लिखा है 1 माइक्रोकूलम। अब 1 माइक्रोकूलम लिखा है, मैं इस पॉइंट का नाम O लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पॉइंट का नाम O लिख दिया है मैंने। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब देखिए ये कैसा है, पॉजिटिव नेचर का,
और ये कैसा है, पॉजिटिव नेचर का। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इन दोनों में रिपल्सन होगा, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये। और इसे हम लिखेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, यानी ओ पर जो फोर्स लग रहा है ए की वजह से, उसकी डायरेक्शन आएगी ये। अब नेक्स्ट इसकी बात कर लें, तो देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये प्लस और ये भी प्लस, तो ये क्या करेगा, रिपल करेगा, तो रिपल करने के बाद इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनकी डायरेक्शन निकाल सकते हो। नेक्स्ट बात करें, इसके और इसके बीच में क्या डालें, ये प्लस और ये माइनस, तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन, तो 1 माइक्रोकूलम वाले की डायरेक्शन इधर आएगी ड्यू टू -5 माइक्रोकूलम, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, ये आ गई इसकी डायरेक्शन। अब इसके बीच में और इसके बीच में देखते हैं, तो ये भी प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, फिर से अट्रैक्शन होगा, तो इसकी डायरेक्शन आ जाएगी ये, तो आप लिखेंगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू डी। इस तरीके से आपने डायरेक्शन मेंशन कर ली। अब एक चीज और लिखनी है कि हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करते हैं कैसे, तो देखिए वैल्यू फाइंड करेंगे तो पहले हम बात करते हैं एफओसी की। किसकी बात करेंगे, एफओसी की। तो एफओसी कर लो या एफओए की कर लो, तो इसके बीच में और इसके बीच में अगर मैं फोर्स निकालूंगा तो ये क्या Q1 और ये हो जाएगा Q2, उनके बीच की हमें डिस्टेंस की रिक्वायर्ड होगी। तो पहले क्या करते हैं, इसकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आप फिर से देखिए यहां से यहां तक कितना है, 10 सेंटीमीटर, ये वाला कितना, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, तो ये इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा। जो इसका डायगोनल है स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, अगर इसे ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे तो ये साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड 10 सेंटीमीटर, और ये आपको निकालना है। और हाइपोटेनियस जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, हम कह सकते हैं यहां से यहां तक का डायगोनल, यानी बी डी वाला जो डायगोनल आएगा, रूट में इस वाली साइड का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 100, और इस वाली साइड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100, और आप इसे कह सकते हैं 2 इंटू 100, यानी 200 हो जाएगा। तो 2 इंटू 100, और 2 इंटू 100 में से आप क्या करेंगे, ये 10√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10√2, और ये क्या है, डायगोनल है। तो देखिए जितना डायगोनल ये होगा उतना ही डायगोनल ये होगा, स्क्वायर के डायगोनल सेम होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि AC और BD दोनों डायगोनल की वैल्यू हो जाएगी 10√2। क्या हो जाएगी, 10√2। अब देखिए डायगोनल है, डायगोनल का मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ये 10√2 है। लेकिन हमें डिस्टेंस कितनी चाहिए, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस चाहिए। कहां से चाहिए, मिड वाली डिस्टेंस हमें चाहिए। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं, इसका हाफ कर दें, यहां से यहां तक 10√2, तो यहां से यहां तक आ जाएगी 5√2। कितनी आ जाएगी, 5√2। इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 5√2। तो 5√2 ये, यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक फिर से ये 5√2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक ये भी 5√2 हो जाएगी, और यहां से यहां तक भी 5√2 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई। हमने क्या किया, इसका डायगोनल को फाइंड कर लिया, इसके डायगोनल को फाइंड कर लिया। अब चर्चा करते हैं, यानी अब देखते हैं इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा। तो मैं ये कह सकता हूं फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, यानी फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, यानी इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, K Q1, यानी इसको Q1 कह दो या इसको Q1 कह दो, तो आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 10 की पावर -6। अभी -6 क्यों आया, क्योंकि इसके पीछे आप देख रहे हैं माइक्रो लिखा है, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10 की पावर -6, तो 2 इंटू 10 की पावर -6। अब 1 माइक्रो लिखा है, तो आप फिर से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले चार्ज का, तो 1 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन इसके बीच की जो डिस्टेंस है, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या है, ये वाली 5√2। तो 5√2 का जब स्क्वायर करोगे तो यानी देखो क्या होता है फॉर्मूला, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर में आएगा 5√2, तो 5 का कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा स्क्वायर 25, और √2 का करेंगे तो आ जाएगा ये 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका K, और देखिए 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, और इंटू 10 की पावर -के हो गया ये 6, अपॉन में ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा 50। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए है। नेक्स्ट बात कर ले हम सी वाले की। किसकी बात कर ले, सी वाली। क्यों करेंगे, क्योंकि ये चार्ज और ये चार्ज सेम है। जैसे ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम थे, इन दोनों के बीच का फोर्स ही आ गया। अब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में निकालेंगे तो देखो सेम कंडीशन है, चार्ज सेम है, ये भी चार्ज सेम है, इसके बीच की डिस्टेंस है 5√2, तो इसके बीच की डिस्टेंस 5√2 है। तो हम ये कह सकते हैं ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो FOA और आप ये कह सकते हैं FOC दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। कैसे होंगे, FOC भी सेम होंगे। तो हमने इन दोनों को एक ही बार में लिख दिया। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि FOC जो है FOA के अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है।
एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ऊपर है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आप लगा देंगे माइनस। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, इस वाले और इस वाले के बीच में निकालते हैं, तो फोर्स ऑन बी, फोर्स ऑन ए सॉरी ओ ड्यू टू बी, तो फोर्स ऑन ओ ड्यू टू बी, यानी इस वाले चार्ज की बात करनी है और इस वाले चार्ज की बात करनी है। तो फिर से क्या करेंगे, के लिखेंगे, Q1 की बात आ जाए तो आप लेंगे 5 माइक्रो कूलम। ध्यान सुने, माइनस की हमें कोई रिक्वायर नहीं है, ये जो माइनस है सिर्फ डायरेक्शन को शो करते हैं, तो डायरेक्शन हमने निकाल ली, अट्रैक्शन होगा या रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप, यहाँ पे 5 माइक्रो कूलम की जगह लिख देंगे 5 × 10⁻⁻6, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 माइक्रो कूलम से, तो ये आ जाएगा 1 × 10⁻⁻6 अपॉन के Q1 Q2 हो गया। अब किसकी डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5√2, और इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, तो 5 का 25 और √2 का हो जाएगा 2, तो आप इसे सॉल्व कीजिए, के और ये 5 मल्टीप्लाई 10⁻12 अपॉन ये आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, ये इसका फोर्स आ गया। अब फिर से देखिए, जैसे ये वाले सेम थे वैसे ये वाले सेम हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे चार्ज 1 माइक्रो कूलम -5 माइक्रो कूलम। अब इधर देखिए डी पर देखेंगे तो 1 माइक्रो कूलम -5 माइक्रो कूलम, डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 5√2, इसकी डिस्टेंस कितनी है 5√2, तो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं FOB क्या है, FOB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, FOB की जो डायरेक्शन है वो इक्वल हो जाएगी, किसके इक्वल हो जाएगी, FOD के, किसके इक्वल हो जाएगी, FOD के इक्वल हो जाएगी। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम आ जाएगा। पर फिर से देखिए, एक की डायरेक्शन ये है और एक की डायरेक्शन ये है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो हम लिख सकते हैं FOB की जो डायरेक्शन है वो ऋण लगा देंगे, माइनस लगा देंगे FOD के साथ में, किसके साथ में, FOD के साथ में माइनस लगा दिए। ये दोनों कैसे एक दूसरे के इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम माइनस का यूज करेंगे। अब क्या कह रहा है कि सेंटर में जो चार्ज रखा है, ये वाला चार्ज रखा है, इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स निकालने का मतलब सबको ऐड कर दीजिए, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि नेट फोर्स F नेट किस पर निकालना है, एट O, तो यहाँ O लिख दीजिए। तो कितने फोर्स हैं, एक तो O पर A की वजह से फोर्स है, एक फोर्स O पर B की वजह से है, एक फोर्स O पर C की वजह से है, और एक फोर्स लगा है D की वजह से, क्योंकि स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि वैल्यू को पुट करना है। अब वैल्यू को पुट करूं तो मैं FOC की जगह पर -FO लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, FOC की जगह पर FOA लिख सकता हूं, तो बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहाँ पर देखिए FOC, तो FOC की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस के FOA लिख सकता हूं। क्या बात सही है, दोबारा देख लीजिए, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, FOC की जगह पर FOA लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, तो देखो FOA जो है इसकी डायरेक्शन जो है इसकी वजह से यहाँ पे है, और इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे है, तो A और C वाई डायगोनल की कहानी चल रही है। तो आप क्या करोगे, FOC की जगह पर माइनस के FOA लिख दोगे, तो मैं लिख दिया FOC की जगह पर माइनस के FOA लिख दिया, और ये FOA ऐसे ही रहा, फिर करेंगे प्लस, अब FOB ऐसे रहा। अब क्या करेंगे हम, इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो देखिए FOD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, FOD की जगह पे लिख सकते हैं हम माइनस के इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए FOD की जगह पर, तो इसको आप FOD और ये लिख सकते हैं माइनस के FOB, क्या लिखते हैं, माइनस के FOB, यानी माइनस इधर लगाइए, बस ये बताएगा मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो OD की जगह पर माइनस के FOB लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस के FOB, तो मैं लिख दूंगा माइनस के FOB। चाहो तो आप यहाँ पे भी रिप्लेस कर सकते थे। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, FOA प्लस FOB, और ये प्लस माइनस FOA, और ये माइनस FOB। अब देखिए ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। क्या आ जाएगा आंसर, 0। तो F नेट की वैल्यू कहां पर, एट O पर, तो ये कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ध्यान से सुने, कितनी आ जाएगी, 0। तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो किस तरीके से करना है। पहले सभी के फोर्स निकालने हैं और फिर लास्ट में जाके सबका सम कर देना, वेक्टर सम। वेक्टर सम क्यों करना है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें यही बताता है कि किसी भी चार्ज पर अदर चार्ज की वजह से फोर्स रखता है, उन सभी का वेक्टर सम ही क्या होता है, उसका रिजल्टेंट या नेट फोर्स होता है। तो कितना आ गया, 0 आ गया। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड था, आप इसे धीमे धीमे कर सकते हैं। अगर किसी के कॉर्नर पर, ध्यान सुनना, किसी के कॉर्नर पर अब सेम टाइप के चार्जेस हैं और मिड में अगर आपको फोर्स पूछे तो आप उसे क्या कर दिया, 0 कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q। यानी देखिए ये एक ट्रायंगल दिया है, इसके मिड में ये रखा है Q और इस Q रखा है,
तो आपको क्या बताना है, इस पर फोर्स कितना आएगा। फिर से बता रहा हूं, जब भी कोई आपको ऐसी शेप दी हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो या कोई और हो, और इनके चार्जेस सेम हो, ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, और मिड में पूछे, क्या पूछे मिड में, तो आप फोर्स को जीरो कर दो। कितना कर दो, जीरो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखें, जब भी कॉर्नर पे सेम चार्जेस दिए हो और मिड में फोर्स पूछे तो आपको क्या करना है, जीरो करना है। आप इससे खुद से ट्राई करें लॉन्ग मेथड से। नेक्स्ट देखिए टाइप सेकंड, थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम। जब तीसरे चार्ज को इक्विलिब्रियम रख दिया जाता है तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, और इन्हें कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो एक क्वेश्चन है पहले से ही कि 9e एंड 4e, यानी एक चार्ज है 9e और एक है 4e, पॉइंट चार्जेस आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। यानी दो चार्ज हैं, एक का नाम है 9e और दूसरे का नाम है 4e, और कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं, यहां से यहां तक 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। 1 meter from each other, where should we placed another charge on the line joining the two charges so that it remains in valence। कैसा रहना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। अब बैलेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जब भी किसी बॉडी पर अगर हम इस तरीके से फोर्स अप्लाई करते हैं, F1 इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी, और एक ये है F2 इसकी डायरेक्शन इधर है। अगर मैं कहूं दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, कितने, 2-2 न्यूटन के फोर्स लगे हैं, तो आप ये बताइए ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगी, अगर मूव करेगी कि नहीं करेगी, तो नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, कि सेम मैग्नीट्यूड के जब भी फोर्स, सेम मैग्नीट्यूड के जब भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्टिंग करते हैं, किसी बॉडी पे एक्ट करते हैं, तो उनका रिजल्टेंट हो जाता है जीरो। कितना हो जाता है, रिजल्टेंट जीरो हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगी, क्योंकि इस पे जो है सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक बॉडी है, इस पे फोर्स F1 लगा है, इस पे फोर्स F2 लगा है, तो क्या बैलेंस रहेगी, नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों फोर्स का सम हो जाएगा F1 प्लस F2, और दोनों ऐड करके इसको इधर मोशन करा देंगे। याद रखना, बैलेंस कब कहेंगे या इक्विलिब्रियम कब कहेंगे, जब दोनों फोर्सेस जो है सेम मैग्नीट्यूड के हों। कैसे हो, सेम मैग्नीट्यूड के हों, और कहां पर हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। सेम मैग्नीट्यूड के हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसे हम इक्विलिब्रियम या बैलेंस कहते हैं। तो अब आपसे कहा गया कि यहाँ पर तीसरा चार्ज कहां पर रखें कि ये दोनों चार्ज का इक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में आ जाए। तो मान लीजिए अगर मैं इसके मिड में रखता हूँ, तीन कंडीशन हमारे पास, इधर रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हो, मिड में भी रख सकते हैं। मान लीजिए पहले मिड में रखते हैं, कहां पर रखते हैं, मिड में। तो मिड में रखा मैंने एक प्लस क्यू चार्ज, कैसा रखा, प्लस क्यू। आप कहेंगे माइनस क्यों लिया, तो आप माइनस क्यू लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, प्लस माइनस से हमें कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ने वाला। तो देखिए ये कैसा नेचर का प्लस, ये कैसे नेचर का प्लस, क्वेश्चन में आपको दिए दोनों प्लस, कैसे दिए प्लस, तो प्लस लगा लीजिए। अब इस पे बात करेंगे, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। अब देखिए ये प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो इसकी वजह से इधर जाएगा, इस पे कह दूंगा फोर्स 1 ड्यू टू 9e वाली, यानी चार्ज क्यू पर जो फोर्स लगेगा 9e की वजह से वो फोर्स 1 हो जाएगा। अब ये भी प्लस और ये भी प्लस, ठीक है, तो देखिए ये और ये प्लस है तो इधर मूव कर रहा है, ये प्लस और ये भी प्लस तो इधर मूव कर रहा है, तो ये आ जाएगा इधर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा F2। अब देखिए इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि F1 एक डायरेक्शन में, F2 एक डायरेक्शन में, तो हो सकता है ये दोनों बैलेंस हो। लेकिन इसे सॉल्व करने से पहले अभी हम यहाँ पर रखने की कोशिश करेंगे इसे। मान लीजिए यहाँ पर रख दिया मैंने प्लस क्यू, कहाँ पर रख दिया, इधर, और यहाँ से यहाँ तक की x डिस्टेंस पर है। कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस। पहली कंडीशन देखी, दोनों हमें चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, मे बी कि ये दोनों बैलेंस कर दें, पर मैं बाहर रख के आपको सॉल्व करके दिखाना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पर रखेंगे इस प्लस को, ये प्लस और ये प्लस, तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो इसकी वजह से फोर्स 1 हो जाएगा। अब ये प्लस और वो भी प्लस, तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा F2, और आप देखेंगे F1 F2 एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो ये कभी बैलेंस नहीं कहेंगे, यानी कंडीशन नंबर सेकंड तो फ्लॉप हो ही जाएगी। इसके बाहर रख के देखते हैं, आप यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर रख दीजिए मैंने प्लस क्यू। अब देखिए ये प्लस और ये प्लस, तो इसकी वजह से ये इधर जाएगा F1, और ये भी प्लस और ये भी प्लस, इसकी वजह से क्या करें, ये F2 भी इधर जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये थर्ड कंडीशन भी वैलिड नहीं होगी, थर्ड कंडीशन भी वैलिड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि यहाँ पर जब चार्ज को शिफ्ट कर रहे हैं तो ये दोनों इधर मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं तो दोनों फोर्स इस साइड लग रहे हैं, तो एक साइड जब दोनों फोर्स होंगे तो ऐड हो जाएंगे, उनका सम हो जाएगा, और सम हो जाएगा तो हम ये कैसे बैलेंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मिड में रखते हैं तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है, रिपल, तो रिपल करेंगे तो ये वाला क्या जाएगा इधर, और ये प्लस वाला, ये प्लस वाला दोनों में फिर से रिपल होगा, तो ये वाला इधर आएगा। तो कह सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए जो सुटेबल कंडीशन है, सुटेबल जो कंडीशन है वो कौन सी है, मिड में रखने वाली। कौन सी है, मिड में रखने वाली। तो हम क्या करेंगे, इसे मिड में रख के सॉल्व करेंगे। तो मिड में रख के सॉल्व करेंगे तो चार्ज कैसे है, एक का नाम है 9e, दूसरे का नाम है 4e। ध्यान से देखिए 9e और 4e, दोनों के बीच में मिड में हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस थी ये 1 मीटर है,
कितनी है 1 मीटर क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब मैं कहूं कि ये जो प्लस क्यू चार्ज रखा है ये यहां से x डिस्टेंस पे है, किसे x डिस्टेंस पे, इसे प्रॉपर मिड में रखें, x की जो वैल्यू आएगी उससे डिफाइन हो जाएगा कि ये मिड में है या थोड़ा इधर है या उधर है, ठीक है। तो हम x की वैल्यू से पता करेंगे कि ये है कहां पर, इसको a लिख दीजिए, इसको b लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए c। अब देखिए यहाँ पर इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा इस फोर्स का नाम हो जाएगा F1, ये वाला जो फोर्स लगा ये प्लस तो इसकी वजह से हो जाएगा F2। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होंगे तो F1 की वैल्यू F2 के इक्वल होगी। कैसे होगी? F1 की वैल्यू F2 के इक्वल होगी। तो हम क्या करते हैं, पहले F1 की वैल्यू निकालते हैं। F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 Q2, यानी पहला चार्ज है 9e और दूसरा चार्ज Q1 Q2, यानी इसकी और इसकी बात हो रही है तो Q1 Q2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे Q और इसके बीच की डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक की क्या आ जाएगी x, तो x का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये आ गया। अब सेकंड की बात कर लें तो F2 आ जाएगा K Q1, यानी आपके लिए सेकंड चार्ज कौन सा हो जाएगा Q1 के लिए, ये हो जाएगा 4e और फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें Q से और क्या कर देंगे इसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ 1 मीटर है और ये x है तो 1 में से x को माइनस करेंगे तो 1 माइनस x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 माइनस, टोटल कितनी थी 1, इसमें x को माइनस कर दिया तो 1 माइनस x हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये बैलेंस है तो फॉर बैलेंस कंडीशन आप क्या करेंगे F1 की वैल्यू F2 के इक्वल कर देंगे। अब देखिए F1 F2 को इक्वल करेंगे तो ये आ जाएगा K 9e मल्टीप्लाई Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका K 4e और ये आ जाएगा आपका Q अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करें, E से E कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचा 9 और यहाँ बचा 4, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि 9 अपॉन ये देखिए क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 4 अपॉन क्या आ जाएगा 4 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 4 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो ये आ जाएगा 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स उधर जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कैसा आ जाएगा स्क्वायर, देखिए इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर, जब मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो टोटल का होल स्क्वायर आ गया। अब देखिए 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 को लिख सकता हूं मैं 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं, देखिए 9 का क्या लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो 3 अपॉन 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन आ जाएगा ये x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया आपका 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स के साथ तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स और इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2 को x के साथ तो ये हो जाएगा आपका 2x। इसको सॉल्व कीजिए आ जाएगा 3 माइनस 3x इक्वल टू 2x। अब 3 ऐसे ही रहेगा, 5 इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x, यानी 3 जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा ये हो 5x और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 3 अपॉन 5 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 5। तो आप ये कह सकते हैं कि ये 9e और 4e 9e और 4e जो चार्ज है इनके बीच में अगर हम प्लस क्यू चार्ज मिड में रख देंगे, कहां पर रख देंगे मिड में रख देंगे। मिड का मतलब कितनी डिस्टेंस पर, प्लस 9e वाले से x डिस्टेंस पर, x की वैल्यू कितनी आई है आप देख सकते हैं 3 अपॉन 5, कितने पर 3 अपॉन 5 पर अगर इसे फिट कर देंगे तो इतनी डिस्टेंस पर ये बैलेंस कर देगा। कैसा कर देगा, ये रिमेन्स इन बैलेंस, तो ये दोनों चार्ज कैसे रहेंगे बैलेंस में रहेंगे 9e और 4e वाला। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अब आप ये कहेंगे 4e वाले से कितनी डिस्टेंस पे होगा तो आप क्या करेंगे 1 में से x की वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 3 अपॉन 5 को यहाँ पर माइनस कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 4e की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस whose values are 1 microcoulomb and minus 0.25 microcoulomb respectively are placed in air at a distance of 0.40 meter from each other। यानी तो चार्जेस दिए आपको, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 माइक्रोकूलम और दूसरा चार्ज दिया है माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम और ये कितनी डिस्टेंस में है एक दूसरे से 0.4 डिस्टेंस पर है, मीटर में लिख देता हूं तो 0.4 लिख लीजिए, पीछे वाले 0 को रिक्वायर्ड नहीं है। तो each other tell me at which point of the line joining these two charges should a third charge be placed so that no force is applied on it। यानी सेम क्वेश्चन पहले के जैसा ही है और आपसे पूछा है कि अगर हम एक चार्ज को इनके बीच में इधर उधर कहाँ रखें कि फोर्स जो है 0 हो जाए, कितना हो जाए 0 हो जाए। और ये बैलेंस की कंडीशन होती है, जब भी फोर्स F1 F2 इक्वल होगा तो हम ये कह सकते हैं इनका जो वेक्टर सम आएगा, वेक्टर सम कैसा होता है दोनों को वेक्टर ला दिए टोटल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए और हम ये कह सकते हैं नो फोर्स इज
अप्लाइड ऑन इट, इस कंडीशन में कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए चार्ज को रखते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये है प्लस का, कैसा है प्लस का, अब ये प्लस और ये भी प्लस, रिपल्सन होगा तो इसकी वजह से फोर्स आएगा F1 इधर आ जाएगा, और ये माइनस है ये प्लस है तो इसकी वजह से फोर्स इधर आएगा, तो ये हो जाएगा F2, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो ये बैलेंस नहीं करेंगे, तो आप कह सकते हैं मिड में तो ये नहीं रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन में हम किधर रख देंगे, दूसरी कंडीशन में अगर मैं इस साइड रख दूं तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया, ये आ गया प्लस का Q, और यहां से यहां तक की x डिस्टेंस पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, x डिस्टेंस पे। तो आप देखिए ये प्लस और ये प्लस, इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी इसकी आ जाएगी F1। अब ये प्लस और ये कैसा हो जाएगा माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा अट्रैक्शन हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब देखिए मे भी हो सकता है कि ये दोनों बैलेंस कर दें, क्या कर दें, बैलेंस कर दें। अब क्या पता कि बैलेंस होगा या नहीं होगा, चलिए इधर भी देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर रख के देखेंगे, तो ये प्लस और वो वाला प्लस, इसकी वजह से जो आएगा F1 इधर आएगा, ये माइनस और ये प्लस, इसकी वजह से आ जाएगा F2 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर भी बैलेंस हो सकता है। दोनों सिचुएशन एक जैसी है, पर कैसे पता करें कि ये कंडीशन सही होगी या ये वाली कंडीशन सही होगी। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये देखना है कि किस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और डिस्टेंस कम है तो वहां फोर्स हो जाता है ज्यादा, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम, और डिस्टेंस अगर कम होगी तो फोर्स हो जाएगा ज्यादा। अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब इन दोनों में से चार्ज देखिए कौन सा ज्यादा है, ये वाला चार्ज ज्यादा है। अब ये चार्ज ज्यादा है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखिए तो ये x है, लेकिन प्लस Q से माइनस 0.25 माइक्रोकूलम वाली डिस्टेंस देखिए तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। आप देखिए ये वाली डिस्टेंस कैसी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, तो मैं फिर से कह रहा हूं डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस वाले चार्ज के लिए यहां तक की डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी और फोर्स हो जाएगा कम। और दूसरी कंडीशन देखिए, ये जो चार्ज है सिर्फ 0.25 माइक्रोकूलम का है, यानी चार्ज की वैल्यू कम है तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अगर हम प्लस Q को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो उसकी वैल्यू कम आएगी, और डिस्टेंस भी ज्यादा फिर भी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इसे भी कंपेयर कीजिए, ये +1 माइक्रोकूलम, ये भी +1 माइक्रोकूलम, और ये प्लस का चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है कम। देखिए ये डिस्टेंस कम है, क्यों, क्योंकि ये x है और ये वाली x प्लस 0.4 हो जाएगी, तो ये डिस्टेंस ज्यादा ये कम है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी कम, तो इसकी वजह से फोर्स लगेगा ज्यादा। अब देखिए +1 माइक्रोकूलम है तो इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसके चार्ज ज्यादा है और इसका चार्ज ज्यादा है, इसका फोर्स ज्यादा आएगा, और हम ये कहेंगे कि F1 की जो वैल्यू है F2 से ज्यादा हो जाएगी, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो ये भी सिचुएशन कैसे हो जाएगी, इसमें रॉन्ग हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन को थर्ड सिचुएशन को देखते हैं। तो यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे है, कैसे डिस्टेंस पे, x। अब इसके लिए डिस्टेंस हो गई कम, अब डिस्टेंस हो गई कम, अब डिस्टेंस कम करने का मतलब क्या है, फोर्स को इंक्रीज करना, तो इसकी वजह से जो F2 की वैल्यू आ जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिए उसके लिए देखिए डिस्टेंस कैसे हो जाएगी ज्यादा, अब इसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखें तो देखो ये यहां से यहां तक पहले और फिर ये x, तो x प्लस 0.4 डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी ज्यादा तो फोर्स हो जाएगा कम। तो ये दो कंडीशन कैसे हुई, कैंसिल होंगी, लेकिन थर्ड कंडीशन में कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस हो जाएगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं। पहले आपको क्या करना है, F1 निकालना, फिर निकालना है F2। F1 कैसे निकालेंगे, यानी ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, तो मैं यहाँ पे आपको चलिए करके ही दिखा देता हूं कैसे आपको ये करना है। तो F1 और F2 निकालिए पहले, फिर दोनों को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, और जैसे ही बैलेंस कर देंगे, क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, तो आप वहां से x की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था 1 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे क्या था आपका 0.25 माइक्रोकूलम, ये माइनस का था। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 0.4 मीटर। अब देखिए यहाँ से हमने कहाँ पर रखा है चार्ज को, यहाँ पर शिफ्ट किया प्लस Q चार्ज को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x, क्या है डिस्टेंस x। अब ये वाला प्लस का है और ये वाला प्लस का, इसकी वजह से ये फोर्स लगेगा F1, यानी 1 माइक्रोकूलम जो फोर्स लगाएगा इस प्लस Q चार्ज पे, उसका नाम क्या कहती है, F1। और इसकी वजह से ये माइनस और ये प्लस है, इसकी वजह से फोर्स यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा F2। क्या हो जाएगा, F2। अब क्या करेंगे हम, F1 F2 को निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे, F इक्वल टू K Q1। Q1 का मतलब 1 माइक्रोकूलम, तो 1 × 10⁻⁶ इंटू Q2, Q2 क्या आ जाएगा आपका, Q ओनली, और यहां से वहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0.4 प्लस x, ठीक है, और ये स्क्वायर होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नेक्स्ट की बात कर लें, ये 1 हो गया, यहाँ पे 2 की बात कर लें, तो फोर्स 2 जो है किस वजह से, इसकी वजह से, तो K Q1 कितना आ जाएगा आपका
0.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर माइनस के 6, क्योंकि ये माइक्रोन की वैल्यू होती है 10 की पावर माइनस 6, और इनटू दूसरा चार्ज क्या हो जाएगा प्लस क्यू, और यहाँ पर इसके बीच की डिस्टेंस देखेंगे तो x है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर। अगर ये बैलेंस करना है तो F1 F2 को बैलेंस कर दीजिए, लगाइए वैल्यू, तो k ये आ जाएगा 1 इंटू करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 लिख दीजिए ओनली, और ये आ जाएगा आपका q, तो यहाँ पर q लिख दीजिए, और अपॉन में आ जाएगा आपका 0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको किसके इक्वल करना है, इसके इक्वल करना है, तो आ जाएगा k 0.25 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर माइनस 6, तो 10 की पावर माइनस 6, फिर मल्टीप्लाई करना है q से, तो यहाँ पे q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसके बीच की डिस्टेंस यानी x का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा x का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कीजिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देखिए q से q कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या यहाँ पर, देखिए ऊपर कुछ बचा नहीं, बचा यहाँ पर देखिए 0.25 बचा है, क्या बचा 0.25, तो मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आप देखिए वहां पे क्या बचा 1, तो 1/0.4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 0.25, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो क्या यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा देखिए 25/100, कितना आ जाएगा 25/100, और ये एक्स स्क्वायर जो था अगर मैं इसे इधर ट्रांसफर कर दूं तो क्या आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, x/0.4, यहाँ पे क्या 0.4 प्लस एक्स, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको करेंगे तो ये 5 का होता है और ये होता है 10 का, तो इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके क्या पास क्या बचेगा x/0.4, क्या बचा आपके पास x/0.4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x/0.4 इज इक्वल टू, और 0.4 के साथ क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे x हो रहा है, तो आप x कर दीजिए, ये आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट उधर क्या है 5/10, कितना 5/10, तो आप क्या करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये पता लग जाएगा कि 0.25 माइक्रोकूलम से x की डिस्टेंस पर चार्ज रख दिया जाएगा प्लस 2 चार्ज, तो क्या करेंगे ये बैलेंस हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। तो ये था हमारा एक लेक्चर जिसमें हमने देखा कि कूलाम को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे हमने किए एक से एक अच्छे सवाल। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद।